एक गांव के एक जिम्मेदार ठाकुर बहुत वर्षों से बीमार थे। इलाज करवाते हुए कोई डॉक्टर, कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई टोने टोटके करने वाला भी नहीं छोड़ा, लेकिन ये कहीं से भी थोड़ा सा आराम नहीं आया। एक संत जी गांव में आए, उनके दर्शन करने वो जिम्मेदार भी वहां गया और उन्हें प्रणाम किया। उसने बहुत दुखी मन से कहा, महात्मा जी, मैं इस गांव का जिम्मेदार हूँ, का सैकड़ों बांधे जमीन है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे एक लालायक रोग है जो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा। महात्मा जी ने पूछा, क्या रोग है आपको? जी, मुझे मल त्याग करते समय बहुत खून आता है और इतनी जलन होती है जो बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा लगता है मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। आप कुछ मेहरबानी करो। महात्मा जी ने बाबा के आंखें बंद कर ली, शांत बैठ गए। थोड़ी देर बाद बोले, बुरा तो नहीं मानोगे? एक बात पूछूं? नहीं महाराज जी, पूछिए। तुमने कभी किसी का दिल इतना से ज्यादा नहीं दुखाया कि उसने तुम्हें भी जी भर के बदुआ दी है, जिसका दंड आज तुम्हें भोग रहे हो। तुम्हारे दुख देने से वो इतना अधिक दुखी हुआ है जिसके कारण आज तुम इतनी पीड़ा झेल रहे हो। नहीं बाबा, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। याद करो और सोचो, कभी किसी का हक तो नहीं छीना, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं मारा, किसी की रोजी रोटी तो नहीं छीनी, किसी का हिस्सा जबरदस्ती तुमने खुद तो नहीं संभाला हुआ। महात्मा जी की पूरी बात सुनने पर वो खामोश और शर्मिंदा होकर बोला, जी, मेरी एक विधवा भाभी है जो कि एक वक्त अपने मायके में रहती है। वो जमीन में से अपना हिस्सा मांगती थी। ये सोचकर मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया कि कल को ये सब कुछ अपने भाइयों को ही दे देगी। इसका क्या पता? बाबा ने कहा, आज से ही उसे हर महीने 100 रुपए भेजना शुरू करो। ये उस समय की बात है जब 100 रुपए में पूरा परिवार चल जाता था। उसने कुछ रुपए भेजने शुरू कर दिए। 2-3 हफ्तों के बाद उसने बाबा से आकर कहा, जी, मैं 50% ठीक हो चुका हूँ। महात्मा जी, मैं सोचता हूँ इससे पूरा ठीक होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसने पूछा, तुम कितने रुपए भेजते हो? जी, 50 रुपए हर महीने भेजता हूँ। इसी कारण तेरा पूरा रोग ठीक नहीं हुआ। संत जी ने कहा, उसका पूरा हक उसे इजाजत से पूरा बुला कर दो। वो अपने पैसे को जैसे मर्जी खर्च करे, अपनी जमीन चाहे बेचे या रखे, ये उसकी मर्जी होगी। इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं होना चाहिए। जानते हो वो कितनी रोती रहती है, जलती रहती है, तभी आपको इतनी जलन हो रही है। जरा सोचो, मरने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा? जिम्मेदार बहुत पछतावा हुआ। उसने फौरन ही अपनी विधवा भाभी और उसके भाइयों को बुलाकर सारे गांव के सामने उसकी जमीन, उसके हक का पैसा उसे दे दिया और हाथ जोड़कर अपनी जुल्मों की माफी मांगी। उसकी भाभी ने उसे माफ कर दिया और उसे परिवार को खुद आशीर्वाद दिया। जिम्मेदार रोग शिष्ट ही पूरी तरह से ठीक हो गया। अगर आपको भी ऐसे आश्चर्य रोग है तो जरूर सोचना, कहीं मैंने किसी का हक तो नहीं छीना है, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं खोपा है, किसी का इतना दुख तो नहीं दिया जो बेचारा इतना बेबस था कि तुम्हारे सामने कुछ कहने की हिम्मत ही न रख सका हो। लेकिन उस बेचारे के दिल से आहें निकलती होंगी जो आपके अंदर रोग पैदा कर रही है, जलन पैदा कर रही है। याद रखो, परमात्मा की लाठी बिल्कुल भी आवाज नहीं होती। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें जरूर बताइएगा और लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स